हेलो फ्रेंड्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के सीरीज के इस तीसरे पार्ट में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमने अब तक सबसे पहले हमने शुरुआत की थी स्लाइड डिजाइन से। स्लाइड डिजाइन के बाद हमने दूसरे पार्ट में हमने देखा कि हमारे स्लाइड को इफेक्टिव करने के लिए हम टेक्स्ट के साथ उसमें कैसे आइकन्स का कैसे यूज कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा प्रेजेंटेशन और भी इफेक्टिव हो और भी कम्युनिकेटिव हो। ठीक है, तो अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिया है, मेरे ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उस बटन पर क्लिक करके वो पार्ट देख लीजिए। तो अब हम देखने वाले हैं कि पावर पॉइंट्स में इमेजेस का कैसे इस्तेमाल करें। आप सभी ने कभी ना कभी पावर पॉइंट्स में इमेजेस का इस्तेमाल किया है। तो आप सोच रहे होंगे, सर हमने हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हर बार इमेजेस और वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसमें नया क्या बताने वाले हो? तो मैं आपको बताऊंगा, जरा धीरज रखिए और वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। तब आपके समझ में आ जाएगा कि आप जो पहले कर देते उसको और अच्छी तरीके से आप कैसे पावर पॉइंट में पेश कर सकते हैं, जिसके कारण आपका पावर पॉइंट और भी अच्छा दिखे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके पास में जो बेल का आइकॉन है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो चले हम देखते हैं कि इफेक्टिवली इमेजेस और वीडियोस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कैसे ऐड करें। सबसे पहले मैं ओपन करता हूं मेरा पावर पॉइंट। तो हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो हम डेवलपमेंट कर रहे थे वो यहाँ तक आया था। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको बताया कि नई स्लाइड नहीं लेनी है, इसी स्लाइड को डुप्लीकेट करना है और ये जो कंटेंट्स है ये कंटेंट्स हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, तो मैं इनको रिमूव कर दिया। तो हमें यूज करना है इमेजेस का, तो हम चलेंगे इंसर्ट में यहाँ पे है पिक्चर्स। तो पिक्चर्स में जो भी कुछ आपके पास लैपटॉप्स में पड़े होंगे पिक्चर से वो आप यूज कर सकते हैं, या आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, वहां से आप अच्छे बहुत ही अट्रैक्टिव पिक्चर्स और वीडियोस वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं गूगल क्रोम पे। यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ मेरा न्यू टैब, और न्यू टैब में मैं टाइप कर देता हूँ पिक्सेल्स। तो देखिए पिक्सेल्स, तो यहाँ पे ये जो पहला स्टॉक फोटोज पिक्सेल्स, ये जो रिजल्ट है हमें इस पर क्लिक करके ओपन करना है। ये हो जाएगा आपका पिक्सेल्स ओपन। यहाँ पे बहुत सारे आपको इमेजेस मिलेंगे, चेक करते हैं कौन से इमेजेस अवेलेबल है। ये इतने सारे कैटेगरी के इमेजेस अवेलेबल है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सपोज अगेन मैथमेटिक्स वाला, वही क्रिटिकल पार्ट है, वही इमेजेस क्रिटिकल से। देखो मैथमेटिक्स के रिलेटेड मुझे पिक्चर्स मिल गए। ठीक है, आप जिस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन कर रहे हो उस हिसाब से आपको जो रिलेवेंट लगे वो पिक्चर आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई और टॉपिक ले लेता हूं मैं, सपोज अगेन बॉटनी। तो मुझे बॉटनी के रिलेटेड पिक्सल इमेजेस मिल जाएंगे। जो भी आपके रिलेटेड होंगे आप उसका यूज इसमें कर सकते हैं। मेरा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स सर्च कर देता हूं। सपोज मेरा जो प्रेजेंटेशन और वीडियो जो होने वाला है वो मेरा वीडियो होने वाला है सिस्टम डिजाइन या फिर माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर पे। तो सपोज ये जो इमेज है ये मुझे रिलेवेंट लग रही है, अगर मेरा वीडियो होने वाला है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर, तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर देता हूँ। तो ये इमेज डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं डाउनलोड्स में इसको देखता हूँ, ये है मेरी इमेज। तो मैं इस इमेज को उठा के मेरे फोल्डर में लेता हूं और यहां से मैं कॉपी करके अपने स्लाइड पे ले लेता हूं। अभी आपको क्या करना है, इस इमेज को
आप पूरा कवर करेंगे। मैं इसको कवर कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा जो टेक्स्ट है वो इस इमेज के पीछे चला गया, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सेंड टू बैक, उसको बैक सेंड कर दिया, तो मेरा ये जो टेक्स्ट था, ये टेक्स्ट मेरा ऊपर आ गया। लेकिन अगर ये मैं इस टेक्स्ट को देखूं तो टेक्स्ट इस कलर इमेज के ऊपर इतना कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। आप ऐसे ही करते होंगे, आप इमेजेस लेते होंगे, इमेजेस डालते होंगे, और अगर आपने पूरी स्लाइड भर के इमेज यूज़ की है तो टेक्स्ट यूज़ करने के लिए आपको जगह नहीं मिलती होगी, और अगर आपने टेक्स्ट इमेज के ऊपर यूज़ किया तो ये टेक्स्ट इतना अच्छी तरीके से विजिबल नहीं होता होगा। तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपको करना क्या है, आपको जाना है शेप्स में और एक स्क्वायर वाला शेप यूज करके उसको इस इमेज के ऊपर लगाना है, ठीक है। तो आपने ये शेप ड्रॉ कर दिया। उसके बाद आपको इस शेप को सिलेक्ट करना है और इसके फॉर्मेट मेनू में जाना है। फॉर्मेट में यहाँ पे आपको मिलेगा शेप फिल और शेप आउटलाइन। उसमें आपको शेप की आउटलाइन करनी है ब्लैक और शेप का फिल भी करना है ब्लैक। आउटलाइन मतलब ये बाहर की बॉर्डर होगी इस शेप की, उसका कलर होगा ब्लैक, और इस शेप में कलर भी फिल हो जाएगा ब्लैक। ये तो ठीक है, लेकिन जो भी हमने इमेज और टेक्स्ट यूज किए थे ये तो दिखना ही बंद हो गया। अब क्या करें, कुछ नहीं, आपको ये शेप सिलेक्ट करना है और इस इफेक्ट में जाके यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, ट्रांसपेरेंसी। तो इस ट्रांसपेरेंसी को आपको इतना बढ़ाना है कि आपका इमेज तो दिख जाए, ठीक है। जो आप मैसेज इमेज के थ्रू शो करना चाहते हो वो इमेज तो दिखनी चाहिए, लेकिन वो इतनी भी नहीं दिखे कि आपका जो टेक्स्ट है वो पूरा फेड हो जाए। तो मैं इसको 30% ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ। और फिर भी मेरा टेक्स्ट इतना अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस शेप को फिर से सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, और उसको सेंड टू बैक नहीं, सेंड टू अगर बैक करेंगे तो सबसे पीछे चला जाएगा। मुझे सबसे पीछे नहीं भेजना, मुझे क्या करना है, मुझे टेक्स्ट के बाद इसको रखना है। तो मैं इसको कर देता हूँ सेंड टू बैकवर्ड। मतलब क्या हो जाएगा, टेक्स्ट के पीछे हमारा ये काला पर्दा, ये शेप, और उस शेप के पीछे हमारा पिक्चर। फिर से समझिए, क्या मैं जब मैं इसको करूंगा सेंड टू बैकवर्ड, मतलब क्या होगा, इस शेप के पीछे जो भी कुछ ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट फर्स्ट आ जाएगा और ये शेप सेकंड चला जाएगा, और थर्ड पोजीशन पे जो कुछ ऑब्जेक्ट है वो वैसे का वैसा ही रह जाएगा। अगर आप सेंड टू बैक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट एकदम लास्ट पे चला जाएगा। तो हमें लास्ट पे नहीं भेजना, इसको सिर्फ बैकवर्ड करना है। तो मैंने क्लिक किया बैकवर्ड, तो मेरा टेक्स्ट अब सामने आ गया। पहले अगर मैं कर देता तो मैं टेक्स्ट एडिट नहीं कर सकता था। तो मैं अब क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को होम में जाके टेक्स्ट को कलर देता हूँ। थर्ड पार्टी इस वीडियो सीरीज का बना रहे, तो मैं यहाँ पे थर्ड कर देता हूँ। ये हो गया हमारा इमेज। तो इसको मैं स्लाइड शो कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पिक्चर है वो पिक्चर कितनी आसानी से दिख भी रहा है, और उसके साथ मेरा टेक्स्ट भी उसके ऊपर अच्छी तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो ये थी वो ट्रिक। आप पहले भी इमेजेस यूज करते थे, और अब आप ऐसे इमेजेस यूज करेंगे तो आप इमेजेस के साथ साथ अपना टेक्स्ट भी इफेक्टिवली यूज कर सकेंगे। आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके पास में जो बेल का आइकॉन है उस पर क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।